अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्दीन सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। आज हम मोबाइल शॉप और मोबाइल एसेसरीज़ का सॉफ्टवेयर का डेमो क्विक रिव्यू में दिखाने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप एसेसरीज़ की इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, मोबाइल्स की इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, उसकी सेल, परचेज़, पेमेंट, रिसिप्ट, कंप्लीट एक शॉप मैनेजमेंट सिस्टम एसेसरीज़ और मोबाइल्स का देखने जा रहे हैं। ये हमारे सामने पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन सामने है। इसमें हम प्रोडक्ट नेम से कोई भी हो, जैसे जियोनी की हैंड फ्री है, वो हम सिलेक्ट करके जस्ट क्वांटिटी दे के इंटर से ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा कोई चार्जर है, जैसे ओप्पो का चार्जर है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी दे के प्राइस हम खुद भी चेंज कर सकते हैं, ऐड कर देते हैं। और इंटर से हम कैश और प्रिंट पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारा एक क्विक सा बिल जनरेट हो जाता है, ठीक है, और वो सेव भी हो जाएगा, और जो छोटा थर्मल प्रिंटर होता है उससे उसकी इनवाइस भी प्रिंट हो जाएगी। और ये उसका फॉर्मेट है इनवाइस का। ये थर्मल प्रिंटर से भी प्रिंट कर सकते हैं और A4 प्रिंटर से भी, A5 प्रिंटर से भी प्रिंट कर सकते हैं। ये अब नेक्स्ट इनवाइस के लिए हमारे सामने स्क्रीन है। इसमें हम कोई भी एटम, न्यू एटम क्रिएट कर सकते हैं। मास्टर के अंदर जाकर क्रिएट एटम पे क्लिक करेंगे। जैसे हमारे पास सैमसंग का कोई चार्जर है, कैटेगरी में चार्जर है, और यूनिट पीसेस में ले लेते हैं। ये हमारे पास 600 का है। क्वांटिटी हमारे पास जो ओपनिंग पड़ी है वो 10 है, और इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 450 की हमें पड़ी है। ये हम ऐड कर देते हैं। जैसे इसके करेंगे और ट्रांजैक्शन पे जाएंगे, ट्रांजैक्शन पे हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम परचेज़ कर सकते हैं, POS कर सकते हैं, पेमेंट, रिसिप्ट। जैसे परचेज़ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमसे पहले सबसे अकाउंट पूछेगा। अकाउंट में हम कोई लेजर क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे सप्लायर्स होते हैं, मोबाइल सप्लायर या एसेसरी सप्लायर। वो हम उस सप्लायर का नेम लिखेंगे, नीचे सप्लायर में सिलेक्ट करेंगे, उसका ओपनिंग बैलेंस है वो ऐड करेंगे, सेव कर देंगे। एसेसरीज सप्लायर्स आ जाएगा। सैमसंग का चार्जर हम उससे परचेज़ कर रहे हैं 10, और 10 हमारे पास पहले पड़ी थी, 10 और हम उन्हें उससे परचेज़ कर लिया। स्टॉक रिपोर्ट के अंदर जाके हम उसका रिपोर्ट देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितना हो गई है। इससे हम अपडेट भी कर सकते हैं, इसकी प्राइस अपडेट कर सकते हैं। अब हम ये 700 का सेल करेंगे, सेव कर देते हैं। उसकी प्राइस जब हम ट्रांजैक्शन सेल पे जाएंगे ना, सेल में हम कैश से सेल कर सकते हैं और पार्टीज़ को भी सेल कर सकते हैं। सैमसंग का चार्जर है, इसकी 5 क्वांटिटी हम सेल कर देते हैं, सेव कर देते हैं। जब हम रिपोर्ट के अंदर जाएंगे, स्टॉक रिपोर्ट में ये हमारे पास 15 हो गई है। ये एडिट भी हो गया था और 15 इसकी क्वांटिटी हो गई है, प्राइस भी चेंज हो गई थी। अब हम इसके अंदर पेमेंट कर सकते हैं जिस पार्टी से हमने कोई लिया हुआ है। जैसे एसेसरीज़ के सप्लायर थे, उनका 4500 बिल बनता है, हम 4000 पे कर देते हैं। इसी तरह हम रिसिप्ट भी की एंट्री डाल सकते हैं, कैश से पार्टी सिलेक्ट करके जितना अमाउंट हम पे कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर क्रेडिट नोट, डेबिट नोट है, बैंक डिपॉज़िट, बैंक विड्रॉ, ये कंप्लीट एक हम उसका मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल एसेसरीज़ का देख सकते हैं। उसके बाद हम मास्टर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं कि कोई भी आइटम, और रिपोर्ट में हम जाके देख सकते हैं कि हमारे पास डेली की एक बुक बनेगी ऑटोमेटिकली, क्या सेल हो रहा है, क्या परचेज़ हो रहा है, क्या पेमेंट कर रहे हैं, रिसिप्ट वगैरह, ये कंप्लीट डिटेल्स इसके ऊपर आ जाएगी। ये एक ही स्क्रीन पे नज़र आएगी। आप ये किसी डेट से किसी डेट तक सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आप रिपोर्ट के अंदर जाके प्रॉफिट और लॉस देख सकते हैं, आपके पास स्टॉक कितना है, परचेज़ कितना हुई है, सेल कितना हुई है, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है। और इसके अंदर आप फिज़िकल स्टॉक, ग्रुप समरी, बैलेंस शीट देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें डैशबोर्ड, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बना हुआ है,
इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्स होगी, सेल्स क्या की है, परचेज़ क्या की है, कस्टमर सप्लायर्स, एक्सपेंसेस कितना है, हमारे कैश इन हैंड कितना आया है, स्टॉक कितना पड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट लॉस क्या कैलकुलेट हुआ है, वो उसकी सारी डिटेल्स आएगी। यहाँ पे आपको टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट शो करेगा, टॉप कस्टमर्स, टॉप सप्लायर्स, नॉन सेलिंग प्रोडक्ट्स भी आपको शो करेगा। इसके अलावा आप रिपोर्ट के अंदर जाके चार्ट ऑफ अकाउंट्स, परचेज ऑर्डर, ट्रायल बैलेंस वगैरह ये कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं, कैश इन हैंड कितना है। उसके अलावा आप की मोबाइल शॉप भी उसके साथ है, तो अल्दीन सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज मोबाइल शॉप के लिए एक बेस्ट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आप अगर यूज्ड मोबाइल लेते हैं तो उसकी आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपने किससे परचेज़ किया है, ये आप परचेज़ की एंट्री अगर डाल रहे हैं, आप उसका लेजर बनाएंगे पार्टी का जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं। जैसे मैं ABC कोई भी सप्लाई हमारे पास है जो सेल करना है प्रोडक्ट, ठीक है, ये सप्लायर के अंदर इसका रख के ये सेव कर देंगे, ABC अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद ये बहुत ही अच्छा फ़ीचर बना हुआ है, पर इसके अंदर यूज्ड मोबाइल्स की सेल परचेज़ को मैनेज करने के लिए, मिसाल के तौर पे अब हम कोई भी आइटम क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट करने के टाइम पे जैसे हमारे पास Oppo A37F है और ये मोबाइल है पीसेस में, इसकी सेल प्राइस हम कह देते हैं कि 25,000 है और क्वांटिटी हम 0 रख के कॉस्ट प्राइस भी। ये इसके अंदर फ़ीचर है इमेज को सिलेक्ट करने का। मिसाल के तौर पे आपको कोई यूज्ड मोबाइल सेल करना है तो आप उसकी आईडी कार्ड के साथ उसकी इमेज निकाल के रखना चाह रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं ताकि आगे कोई इशू ना हो, तो वो आप इमेज भी अपने पास सिलेक्ट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। उसकी IMEI नंबर जैसे होते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं IMEI, अगर 2 हों, जितने भी नंबर्स हों वो ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे ये सेव हो जाएगा। आप इससे एक क्वांटिटी ले रहे हैं 15,000 की, ये आपने इससे परचेज़ कर ली। ये जैसे ही सेव करेंगे, अब इसका फ़ीचर ये है कि रिपोर्ट में जाके आप कभी भी मोबाइल, यूज्ड मोबाइल जो आपने लिया होगा उसकी डिटेल्स देख सकते हैं अपडेट करके कि ये हमें किसने दिया था। उसकी अगर हम मज़ीद बड़ी तस्वीर देखना चाहें, क्लिक करेंगे, इसकी बड़ी तस्वीर आ जाएगी और सेव कर लेंगे। 1 साल गुज़र गया, आपने यूज्ड मोबाइल लिया था और उसकी तस्वीर आपके मोबाइल से निकल गई है, तो वो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। उसके अलावा जब आप इसको सेल करेंगे, सेल करने के टाइम पे आप जिस आदमी को दे रहे हैं उसका आप लेजर क्रिएट कर लेंगे। जैसे कस्टमर है, मोबाइल वो ले रहे हैं, सेव कर लेंगे, कस्टमर मोबाइल आ जाएगा। हमारे पास ओप्पो का मोबाइल था A37S। अब देखें यहाँ पे जब हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो IMEI नंबर ऑटोमेटिकली आ गए। ये हम 25,000 का सेल कर देते हैं। इसका हम प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रिंट निकाल के इनवाइस हमने उसको दे दी जिसने ये परचेज़ किया। उसकी इनवाइस इस तरह से शो होगी, कंप्लीट इनवाइस IMEI के साथ होगी। ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है। उसके बाद ये सेल हो गया, बाद में कोई इशू भी आया है तो आप रिपोर्ट में जाके देख सकते हैं कि जो ये मोबाइल मैंने लिया था वो किससे लिया था। ये उसकी तस्वीर आ जाएगी कि ये मोबाइल मैंने इस बंदे से लिया था, उसकी आईडी के कार्ड के साथ तस्वीर आएगी। उसके अलावा इसके अंदर बहुत सी फ़ीचर्स हैं, जैसे रिपोर्ट्स होगी, स्टॉक रिपोर्ट, डे बुक, प्रॉफिट लॉस वगैरह, डैशबोर्ड, ट्रांजैक्शन में सेल, परचेज़, पेमेंट रिसिप्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सारी ट्रांजैक्शंस हैं। मास्टर के अंदर आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं, कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, वेयर हाउस क्रिएट कर सकते हैं। आप होलसेलर हैं, डीलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, बड़े जो छोटी छोटी आपके वेयर हाउसेस बने हुए हैं वो आप मैनेज कर सकते हैं। आप किसी दूसरी पार्टीज़ को होलसेल पे सामान प्रोवाइड करते हैं, उसका आप हिसाब किताब रख सकते हैं। ये था आप मोबाइल शॉप और एसेसरीज़ के सॉफ्टवेयर का क्विक रिव्यू। थैंक यू।